हम आज एक नया प्रोग्राम करते हैं। उससे जाने से पहले लास्ट क्लास का अ, जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना था। और जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किए तो अगर हम फॉर्मूला इस तरह यूज कर रहे हैं तो हमें आंसर जीरो मिल रहा है। और रीजन ये था कि 1/2 का कोसेंट पार्ट जीरो ही होता है। तो इसके लिए हम क्या किए, ये लाइन नहीं लिख के हम बोले कि ए इक्वल टू बी इंटू एच बाय टू कर लो, तो इससे आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि हम जानते हैं कि बेस एंड हाइट या एरिया कुछ भी फ्लोट में हो सकता है। तो हम इंटीजर के बदले वहां पे लिखे थे क्या, फ्लोट लिखे। और परसेंटेज डी के बदले हम वहां पे परसेंटेज एफ किए थे। यही हमारा चेंजेस था, ठीक ना। तो अगर ऐसा करना है तो आपको आंसर जो चाहते हैं वही आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। लेकिन फ्लोट लेने के बाद भी अगर ये ही फॉर्मूला लिखते हैं आप, तो आपको आंसर जीरो मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि हम तो बी में फ्लोट लिए हैं, एच में फ्लोट लिए हैं, तो आंसर फिर जीरो क्यों। तो रीजन ये है, वन इंटीजर है, टू भी इंटीजर है। तो इंटीजर बाय इंटीजर हमेशा जीरो होगा। तो इसके लिए 1/2 जीरो होगा, जीरो इंटू बी आपका जीरो होगा, इंटू एच फिर जीरो होगा। और यहाँ पे आप अगर ए में डिस्प्ले करें तो ये आपको 0.60 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आप यहाँ पे करते हैं तो आपको सही आंसर आएगा। बट ये आपको लिखना नहीं है, क्योंकि बी एंड एच फ्लोट में लिया गया है। तो 1/2 आप नहीं लिख के वहां पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ए इक्वल टू 1/2 0.5 होता है, 0.5 इंटू बी इंटू एच करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर कि आपको फ्लोट लेंगे तो आंसर मिलेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और आप लोगों को मैं ये पार्ट छोड़ रहा हूँ करने के लिए। अगर आपका सही आंसर आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा या आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो नया प्रोग्राम में चलते हैं। तो प्रोग्राम क्या है कि आज का प्रोग्राम हम करते हैं एक और एक राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री डिफरेंट subjects mark and display the total mark secured and percentage of marks obtained, assuming each paper's full mark as 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि आपको तीन सब्जेक्ट का मार्क एक्सेप्ट करना है। सपोज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ 80, 90 और 60। तो यहाँ पे आपका टोटल होगा कितना, 9 8 17 6 23, सो 230। सो 230 को आपको डिवाइड करना है, किससे, 300 से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो परसेंटेज अगर निकालना है, मार्क्स सिक्योर बाय टोटल मार्क्स एंड द परसेंटेज 100। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ और 300 से डिवाइड नहीं करके मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करना और बाय 300 करना मतलब 3 से ही डिवाइड करना है। सो 3 7 जा 21, 20
3 6 2, सो 76.66 ही आएगा, क्योंकि फिर 2 आएगा फिर 0 आएगा, तो 76.66 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट और सॉल्यूशन प्रोग्राम दोनों लिखूंगा। तो अभी के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखिए, आपको